जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैंने सर्वप्रथम स्वामी जी की जीवनी के साथ गुरु अन्यास के संपूर्ण पाठ को दिया। पुनः पाति परवाना 12 वाणी को भी रखा। आते हैं अब मूल ग्रंथ, जिसे वंशावली भी कहते हैं, उसे मैं देने जा रहा हूँ। वंशावली पुस्तक वास्तव में बाबा रामनाथ और स्वामी जी के बीच की वार्तालाप है। आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी और ब्रह्मलीन बाबा रामनाथ के बीच जो वार्तालाप हुई साधना संबंधी और स्वामी जी के जीवन संबंधी, उसकी चर्चा वंशावली में है। आते हैं, मैं इसे आप लोगों के बीच देने जा रहा हूँ। पहला दोहा है, सत्य पुरुष कर ताड़ को, खोजो धरि विश्वास, शिव नारायण जानू आत्मरूप प्रकाश। आदरणीय संत समाज, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में स्वामी जी कहते हैं कि सत्य पुरुष करतार को खोजहु धरि विश्वास, अर्थात सत्य पुरुष परमात्मा है। उस परमात्मा को स्वामी जी सत्य पुरुष के नाम से कहे, वे कहते हैं, और उसको विश्वास के साथ खोजना चाहिए। फिर कहते हैं कि वे मिलेंगे कहाँ, तो दूसरे ही पंक्ति में है, शिव नारायण जानहु आत्मरूप प्रकाश। शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि वे हमारे भीतर प्रकाश स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान है। मतलब वह कहीं बाहर में खोजने से नहीं मिलेंगे, वह मिलेंगे अपने ही भीतर खोजने से, जो कि आत्मा के रूप में हमारे ही भीतर हैं। बहुत ही सुंदर दोहे से इसकी शुरुआत किए हैं। अब आते हैं चौपाई में। कहते हैं, गुरु अन्यास अचल अविनाशी, सत्य शब्द भय प्रकाशी। कहते हैं स्वामी जी कि गुरु अन्यास जो है वह अचल है और अविनाशी है। सीधा सीधा अर्थ है, गुरु अन्यास मीन्स वह सत्य पुरुष, वह अचल है और अविनाशी है। उसका कभी नाश नहीं होता है। और उससे सत्य शब्द भय प्रकाशी, उसको समझने के लिए, जानने के लिए क्या प्रकट हुआ? सत्य शब्द। सत्य शब्द जो है प्रकाश में आया, प्रकट में आया, अर्थात शब्द से ही उसकी पहचान है। जिसने शब्द को जाना, उसके शब्दातीत होने के बाद ही उसकी पहचान होगी। तो प्रकाश में किस रूप में आए? सत्य शब्द के रूप में आए, जो सत्य शब्द के रूप में प्रकट हो गया। फिर कहते हैं दूसरे चौपाई में, शब्द से प्रकट भय निरंकारा, तब सब देखत नैन पसारा।
अर्थात वह गुरु अन्यास से सत्य पुरुष से शब्द की उत्पत्ति हुई। समझने की बात है, एकदम क्लियर स्पष्ट किए स्वामी जी। शब्द की उत्पत्ति हुई और शब्द से निरंकार भय, निरंकार हुए, और जिसे सब नयन पसार कर अर्थात उसे देख सकते हैं। फिर कहते हैं स्वामी जी, निरंकार से भय निरंजन, निरंजन से ज्योति सृजन। तब उस निरंकार से निरंजन की उत्पत्ति हुई और फिर निरंजन से ज्योति की उत्पत्ति हुई, ज्योति सृजन। इस प्रकार पुनः मैं स्पष्ट कर दूं कि गुरु अन्यास जो है अविनाशी है, अचल है। उससे सत्य शब्द प्रकट हुआ, सत्य शब्द से निरंकार हुए, निरंकार से निरंजन की उत्पत्ति हुई और निरंजन से फिर ज्योति की उत्पत्ति हुई। ज्योति का अर्थ यहाँ पर है माया, और माया यहाँ कह सकते हैं जिसे अद्या शक्ति भी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। आदि शक्ति एक उत्पन्न हुई और फिर स्वामी जी कहते हैं अगले दोहे में, ज्योति से त्रिदेवावतारा, तब भव जीव सकल संसारा। उस आदि शक्ति से, ज्योति से त्रिदेवा, त्रिदेवा का अर्थ हो गया ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीन देवों की उत्पत्ति उस आदि शक्ति से हुई, जो आदि शक्ति निरंजन का बनाया हुआ है और निरंजन निरंकार के द्वारा बनाया हुआ है और निरंकार बनाया हुआ है शब्द से। इस प्रकार हम लोग उल्टा चलेंगे तो समझ में आएगा। त्रिदेव से ऊपर हुए ज्योति अर्थात आदि शक्ति, आदि शक्ति से ऊपर हुए निरंजन, निरंजन से ऊपर हुए निरंकार, निरंकार से ऊपर हुए शब्द और शब्दातीत हुए गुरु अन्यास। फिर कहते हैं स्वामी जी, सब ऊपर अविनाशी आपू, ते कर कोई नहीं माई बापू। सकल जीव ते माहि समाए, अचल भक्ति संत मुनि पाए। अब कहते हैं कि वह स्वयं अविनाशी सबसे ऊपर हैं, अर्थात इन सब के ऊपर में अविनाशी रूप में जिसका विनाश नहीं होता है, वो सबसे ऊपर बैठे हैं, जिसका कोई माई बाप नहीं, अर्थात वो स्वयं है, उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, वह स्वयं है और वहीं से सारा खेल शुरू होता है। और सभी जीव तो ही माही समाई, संपूर्ण सृष्टि उसी में समाया हुआ है। तब अचल भक्ति संत मुनि पाई, जो उस अविनाशी सत्य पुरुष की भक्ति करते हैं वही अचल होते हैं, जो कि संत मुनि कर पाते हैं। आदरणीय संत समाज बड़े सुंदर ढंग से ये सृष्टि की चर्चा स्वामी जी किए हैं, जिसको सभी को समझना चाहिए कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं और किसकी करनी चाहिए। इसमें यह स्पष्ट रूप से बताना चाहे हैं। मैं आज यहीं तक समाप्त करता हूँ। अगले दिन फिर मैं इसके आगे चर्चा करूँगा
कि किस तरह से स्वामी जी सृष्टि के प्रकरण को दिए हैं, किसके बाद फिर क्या उत्पन्न हुआ, इस पर चर्चा की है। जय गुरु संतपति।